नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हौसलों की उड़ान में, जहां हम लेकर आते हैं उन महान व्यक्तियों की कहानियां जिन्होंने कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रचा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके पास बचपन में नाव का किराया देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने हौसलों और ईमानदारी के दम पर वह भारत का प्रधानमंत्री बना। यह कहानी है सादगी, संघर्ष और देशभक्ति की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में छिपे सबक आपकी सोच बदल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। जब वे केवल 1.5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार उन्हें स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन नाव का किराया देने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वे अपनी किताबें सिर पर रखकर तैरते हुए नदी पार करते थे। सोचिए, जिस बच्चे के पास किराया देने के पैसे नहीं थे, उसने कभी अपने सपनों को गरीब नहीं होने दिया। जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था, तब शास्त्री जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। महात्मा गांधी के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कई बार जेल गए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उनके लिए व्यक्तिगत आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण था देश का सम्मान। जेल में गए और जेल में रहते हुए भी वे किताबें पढ़ते और खुद को बेहतर बनाते रहे। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शास्त्री जी की ईमानदारी के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। एक बार उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी का निजी काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। जब शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने सरकारी खजाने में खुद पैसे जमा करवाए। सोचिए, आज जहां लोग सरकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वहां देश का प्रधानमंत्री अपने बेटे की गलती का पैसा खुद जमा कर रहा है। उनकी सादगी इतनी थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास कोई गाड़ी संपत्ति नहीं थी। उन्होंने साबित किया कि महान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, चरित्रवान होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने का सफर। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। देश उस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा था। खाद्यान्न की कमी थी, आर्थिक समस्याएं थी और दूसरी तरफ सुरक्षा का खतरा भी बढ़ रहा था। लेकिन शास्त्री जी ने कभी घबराना नहीं सीखा। उन्होंने हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से किया। जय जवान जय किसान। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। जय जवान जय किसान। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह भारत की ताकत की पहचान थी। उन्होंने बताया कि देश की रक्षा करने वाला जवान और देश का पेट भरने वाला किसान दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। इस एक वाक्य ने पूरे देश में नई ऊर्जा भर दी। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक बना है। उन्होंने हमें सिखाया है, गरीबी आपकी पहचान नहीं, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती और सच्ची सफलता वही है जो समाज और देश के काम आए। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा संघर्ष करके भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, हालात नहीं, हौसले इंसान की मंजिल तय करते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हौसलों की उड़ान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जवान जय किसान।